हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस समझ लिए थे। अब हम समझेंगे प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। बेसिकली ये दोनों ही जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो सबसे बाहर प्लांट सेल के अंदर होता है सेल वॉल, जो कि बना होता है सेलुलोज का। हालांकि सेलुलोज यहाँ पे मेन सब्सटेंस है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ पेक्टिन, कुछ लिग्निन, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो मेन सब्सटेंस क्या है? सेलुलोज है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, आप ऐसे कह सकते हो। अगले डिफरेंस की अगर बात करें, सेल वॉल के अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, नो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? स्टेबिलिटी देना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे नो कोलेस्ट्रॉल होगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल है ही नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा, जिससे कि उस सेल को स्टेबिलिटी मिलेगी। अंडरस्टूड। आगे अगर हम बात करें सेप वैक्यूल के बारे में, तो प्लांट सेल के अंदर बहुत ही बड़ा और सेंटर के अंदर क्या मिलेगा? सेप वैक्यूल मिलेगा। बहुत ही बड़ा होगा, जो कि सेल के 90% एरिया को क्या करेगा? कवर करेगा। लार्ज होगा और वो सेंट्रिक होगा, यानी सेल के सेंटर में क्या मिलेगा? सेप वैक्यूल मिलेगा। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेप वैक्यूल मिलेगा ही नहीं, जनरली नॉट फाउंड या फिर एब्सेंट होगा। अंडरस्टूड। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो प्लांट सेल के सेंटर में क्या होता है? सेप वैक्यूल होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे चला जाता है, उसी को बोलेंगे ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस। ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस का मतलब होता है पेरीफेरल न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस कहां पे है? पेरीफेरी पे है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे तो सेप वैक्यूल होता ही नहीं है, तो सेंटर में क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, जो कि सेंट्रिक होगा, सेंटर में होगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम बात करें कि प्लांट सेल के अंदर स्टोर फूड का जो स्टोर है वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। और एनिमल सेल के अंदर यही फूड का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम और पढ़ेंगे इनके बारे में। प्लांट सेल को जो जोड़ने का काम करती है, जैसे दो प्लांट के सेल है, उनके बीच में जो सीमेंट की तरह उन्हें जोड़ने का काम करती है, वो लेयर होती है मिडल लेमेला, जो कि केवल प्लांट सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर मिडल लेमेला एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर कुछ और जंक्शंस मिलते हैं जो सेल्स को जोड़े रखते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, आप एक बात सोचो, एनिमल और प्लांट के अंदर एनिमल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि वो लोकोमोशन भी शो करता है। प्लांट स्टेबल रहता है एक ही जगह पे, तो उसे लोकोमोशन करने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा एनर्जी किसे चाहिए? एनिमल को। यानी कि ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होने चाहिए? एनिमल सेल के अंदर होने चाहिए। तो यहां पे मिलते हैं मोर माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एटीपी यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और यहां पे क्या होंगे? लेस माइट्रोकॉन्ड्रिया होंगे, क्योंकि इसे लोकोमोशन शो नहीं करना है। अगर मैं बात करूं प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। आपने क्लोरोप्लास्ट वर्ड सुना होगा, जो लीफ के अंदर मिलते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स। लेकिन एनिमल्स के अंदर वो प्लास्टिड क्या होंगे? कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। अगर हम बात करें ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो एनिमल के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन प्लांट के अंदर एब्सेंट है, तो वो होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम करता है। स्पिंडल फाइबर क्या है? ऐसी रस्सियां हैं, ऐसे फाइबर है जो क्रोमोसोम को पकड़ के अलग अलग पोल्स पे खींचते हैं। वही स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम किसका है? सेंट्रोसोम का है। सेंट्रोसोम कहां पे होते हैं? एनिमल सेल के अंदर होते हैं। लेकिन सेंट्रोसोम प्लांट सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यहां पे होते ही नहीं है सेंट्रोसोम। आगे अगर बात करें लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम किसी भी सेल के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर मैं कंपेयर करूं, तो डाइजेशन करने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए ज्यादा फूड किसे तोड़ना है? एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा लाइसोसोम कहां पर होंगे? एनिमल सेल के अंदर होंगे, मोर लाइसोसोम।
और प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे, लेस लाइसोसोम हो जाएंगे। एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं इसे, जो कि प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। इनका नंबर प्लांट्स में मोर होता है और एनिमल्स में क्या होता है, लेस होता है गोल्जी बॉडी का। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी मिलता है उसी का एक और नाम रखा जाता है डिक्टायोसोम। ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिक्टायोसोम? इट इज एक्चुअली गोल्जी बॉडी विच इज प्रेजेंट इनटू द प्लांट सेल। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। हमने समझा था कि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है जो कि स्पिंडल फाइबर को बनाता है। स्पिंडल फाइबर वो रस्सियां हैं जो क्रोमोसोम को अलग अलग पोल्स पे खींचती है। तो इसी डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल के अंदर कौन बनाएगा, सेंट्रोसोम, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम मिलता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर कौन बनाएगा, क्योंकि यहाँ तो सेंट्रोसोम है नहीं, तो यहाँ पे एक रीजन होता है माइक्रोट्यूबुलर रीजन, MTR जिसे बोलते हैं, माइक्रोट्यूबुलर रीजन। इसके द्वारा जो है स्पिंडल फाइबर बनाए जाते हैं। दोनों ही जगह स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये सेम बात है, दोनों जगह स्पिंडल फाइबर किसके बनेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनेंगे। अगले डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो बॉडीज एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि 3 टाइप का होता है। 3 अलग अलग टाइप के माइक्रो बॉडीज होते हैं और ये तीनों ही माइक्रो बॉडीज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीनों के नाम एक बार देख लो, स्फीरोसोम, पर ऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ये 3 हैं माइक्रो बॉडीज जो तीनों प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। और जो स्फीरोसोम है इसी को बोलते हैं लाइसोसोम जब ये प्लांट सेल के अंदर होता है तो। अंडरस्टूड? लेकिन इन तीनों में से केवल एक है पर ऑक्सीसोम जो किसमें मिलता है, एनिमल सेल के अंदर मिलता है। बाकी दोनों स्फीरोसोम और ग्लाइऑक्सीसोम एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलते हैं, एब्सेंट होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। माइक्रोबॉडीज 3 टाइप के हैं, स्फीरोसोम, परोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। तीनों कहां पे मिलेंगे, प्लांट सेल में। लेकिन एक जो है परोक्सीसोम वो एनिमल सेल में भी मिलेगा, बाकी 2 एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। आगे बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन कैसे होता है प्लांट और एनिमल सेल में। बेसिकली प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल तरीके से होता है, इसी को प्लेट मेथड बोलते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, प्लांट के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो सपोज दिस इज अ सेल, और इसमें जब डिवीजन होगा तो नई सेल वॉल जो बनेगी वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं बनती बल्कि अंदर से बनना स्टार्ट होती है। सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट की लेयर बनती है, उसके बाद में सेल प्लेट बनती है, धीरे धीरे करके सेल वॉल बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल के सेंटर से बाहर की तरफ क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। यानी कि डिवीजन स्टार्ट कहां से हुआ है, सेंटर से हुआ है। इसी मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, सपोज दिस इज एनिमल सेल, इसके अंदर जब सेल डिवीजन होना है तो डिवीजन जो करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो बाहर से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बाहर से फोल्ड होने लगती है और अंदर की सेंटर की तरफ फोल्ड होते होते 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीपीटल। आप याद कैसे रखोगे, ये अंदर से बाहर की तरफ सेल वॉल बनती है और ये बाहर से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो इनको आप याद कैसे रखोगे, आप ऐसे याद रखना, सेंट्रीपीटल, पीटल का मतलब पीटना। और ऐसे याद करो कि मम्मी जो है वो अपने बच्चे को पीटते हुए घर के अंदर लाती है, बाहर खेलने से मना करती है तो पीटते हुए घर के अंदर लाती है। सेंट्रीपीटल का मतलब है पीटते हुए घर के अंदर लेके आएगी, तो ये बाहर से अंदर की तरफ आती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है अंदर से बाहर की तरफ। इस मेथड का नाम है प्लेट मेथड और इस मेथड का नाम है फुरो या फिर ग्रूव मेथड। ये दोनों मेथड्स के नाम है जो आपको बाय हार्ट याद करने हैं। बहुत ध्यान से सुनना फिर से एक बार। सेंट्रीपीटल का मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ आएगी और जिससे सेल डिवीजन होगा, ये होता है एनिमल्स के अंदर।
सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है, सेल वॉल जो है वो अंदर से बाहर की तरफ बनेगी, जो होता है प्लांट सेल के अंदर। इस मेथड का नाम प्लेट मेथड है, इसका फुरो या फिर ग्रू मेथड है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक स्ट्रक्चर होता है सेल के पास माइक्रोविलाई, जो कि केवल एनिमल सेल में मिल सकता है, प्लांट सेल में कभी भी नहीं मिलता है, इसलिए एब्सेंट होता है। ये माइक्रोविलाई जो है एनिमल सेल के अंदर मिल सकता है, हर सेल में मिलेगा ये जरूरी नहीं है, बट मिल सकता है एनिमल सेल के अंदर। दो सेल के बीच में अगर किसी मटेरियल को एक्सचेंज करना है, मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है, तो जो दरवाजा काम में आता है वो होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये दरवाजा कहां पे काम में आता है, प्लांट सेल के अंदर काम में आता है। एनिमल सेल के अंदर इसी दरवाजे का नाम रखा है गेप जंक्शन। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल, यहाँ पे होते हैं गेप जंक्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल्स। यहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं है, तो जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो एमटीआर से बनते हैं, और वो किरणों की तरह नहीं दिखते हैं, एन एस्ट्रल रेज, रेज का मतलब किरणें, किरणों की तरह नहीं दिखते हैं। और जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो दो पोल्स पे चले जाते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, सपोज ये एक सेल है, इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, सेंट्रोसोम के अंदर दो पोल्स बनते हैं बेसिकली, जो अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं, दो पार्ट्स बनते हैं इसके, एक पार्ट इस पोल पे चला जाता है, दूसरा पार्ट इस पोल पे चला जाता है। बीच में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सपोज दिस इज ए 2 क्रोमोसोम, इनको इधर खींचा जा रहा है, इसको भी इधर खींचा जा रहा है, इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है। बहुत ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे दो जगहों से क्या बन रही है, किरणें बन रही है, रेज बन रही है। ये किरणें क्या है, एक्चुअली में ये स्पिंडल फाइबर ही है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ये किरणें कहां से बन रही है, सेंट्रोसोम से बन रही है बेसिकली। सेंट्रियोल जो है, एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, ये दोनों सेंट्रियोल है बेसिकली। दो सेंट्रियोल अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं, जहां से ये रेज निकलती हुई दिखाई देती है, दो जगहों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल रेज। एम्फी का मतलब ही होता है दो, दो जगहों से रेज निकलती हुई दिखाई देती है, जबकि यहाँ पे रेज निकलती हुई दो जगहों से नहीं देती है, इसलिए एन एस्ट्रल रेज इसे बोला जाता है। एक ही रीजन से रेज निकलती है जिसे एमटीआर बोलते हैं। तो ये थे प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम आपका रिस्पॉन्स अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।